गारंटी है जब वो पानी छोटे वाली छोटी वो कहाँ है छोटी छोटी तो बैटरी दिखे बैटरी तो अंदर घर में लाओ शादी में नहीं चलते फोटोग्राफर आगे चलो मेरे तो इन्होंने अपने पहन दिए चलो जी मिलते हैं जल्दी घर अगले हफ्ते तो होगी ठीक है नहीं यार लोग अपना भी रिस्क अपना एक्सेप्ट करना बहुत जमाना 500 सही चल रहा है नहीं बोल रहे तो जा रहे हां ठीक है भाई चलो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और हाँ, ऐना की आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी इस बार के गांव के व्लॉग्स में। तो हम लोग पहुंच गए हैं गांव, मेरी ससुराल, और हमारी नई किचन बनके रेडी हो गई है। बट मैं सोच रही हूँ कि चूल्हा रखने से पहले ना पूजा कर ले, और अभी ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है क्योंकि तीज का खाना बनाना है। तो ना यहाँ इस एक रूम में टेम्परेरी सेटअप किया हुआ है, एंड लिटरली मेरे से नीचे बैठ के बिल्कुल खाना बनता भी नहीं है। एक ही ऊंचे से स्टूल पे बैठी हूँ, और हेल्पर नंबर 1, हेल्पर नंबर 2, मैं यहाँ बैठ के बस इन्हें बता रही हूँ, ये मुझे बाकी का सारा काम कर करके दे रहे हैं, बस मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो सब मिलजुल के फटाफट खाना बना लेंगे। अभी जो है मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का, और मेरठ से निकल ही गए थे हम टाइमली, फिर भी निकलते निकलते मेरे ख्याल से हमें आई थिंक 3 बजे गए थे। खाना वाना खाया हमने और फिर हम निकले। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड वही हुआ नहीं, तबीयत थोड़ा ऐसी है, बट घर पहुंच गए। अब 1-2 दिन में सब सही हो ही जाएगा। तो चलो खाना बना लूँ मैं आपको और दिखाती हूँ फिर अपनी तीज स्पेशल थाली। बाकी मैंने ग्रीन सूट पहन ही लिया था। दीदी मेरे लिए चूड़ियाँ ले आई थी, सिर्फ चूड़ियाँ क्या, उन्होंने मुझे पूरा सुहाग का सामान दिया है। और सच बताऊं तो पता नहीं कितने सालों बाद मुझे सुहाग का सामान ऐसे मिला है। यहाँ भी आती हूँ बट ऐसा होता नहीं। दीदी हाँ मुझे वो बिंदी वगैरह तो दे देती हैं, बट वो जो वो प्रॉपर पूरा होता है ना श्रृंगार वाला सामान, तो वो मुझे इस बार बहुत सालों के बाद मिला है ना। आई फेल्ट सो गुड। तो हरी चूड़ियाँ दी हैं दीदी ने मुझे, बिछिए दी हैं, पायल दी है, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, कंगन, सूट, बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे। इस बार दिखाऊंगी फिर मैं आप सभी को। बट अभी जो है मैंने नई नई चूड़ियाँ पहन ली हैं और मेहंदी लगाएगी शगुन। शगुन देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाने लगी है, जैसे कभी मैं लगाती थी ना। ये देखो इसने बनाया है डिजाइन, तो इसने तो नहीं कर लिया था, इसने तो रात ही लगा ली थी, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। बट हम तीज के नाम की आज मेहंदी लगाएंगे, मैं और इनू। तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ और पंखा चलाती हूँ थोड़ा सा कम करके, नहीं तो अंदर तक खद्दे पड़े हुए हैं, बिल्कुल गर्मी है। कमरा ना बिल्कुल लास्ट में है। तो कल को हमारी नई किचन जो है वो हो जाएगी, तो फिर हम आपको जो है उस किचन का टूर कराएंगे, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। अभी फ़िलहाल खाना बनाते हैं। हेलो, ईवी दिखाओ चश्मा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है मेरी नई किचन, सब रेडी हो गया है। जो लोग पहले से देखते हैं ना वीडियो, उनको पता होगा कि पहले ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। ऊपर 2 कमरे हैं, किचन है, बट मम्मी से ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं। और फिर वही कि जब पापा भी चले गए, फिर मेरे जेठ जी की भी डेथ हो गई, तो नीचे सिर्फ दादी सास रह गई थी, तो वो बहुत अकेलापन सा था। तो फिर मम्मी और नीचे शिफ्ट हो गए। तो ये पहले किचन ही थी, लेकिन स्लैब वगैरह ये सारी चीज़, आई थिंक ये वाला स्लैब था, ये वाला नहीं था। तो फिर जब हम घर में काम करा रहे थे तो मैंने ये शिफ्ट कहीं करवाया। इधर भी ग्रेनाइट, नीचे भी ग्रेनाइट, क्योंकि मैं तो खड़े होके कर लूँगी, शगुन भी कर लेगी जब भी वो आएगी। मम्मी नहीं खड़े होके कर पाती, और खाने का काम मम्मी ही करती है, बाकी सारी चीज़ों के लिए हाउस हेल्प है। तो मम्मी फिर नीचे रखती है गैस, तो वहाँ पे भी फिर मैंने ग्रेनाइट लगवा दिया था जो बचा हुआ था। तो वो 1-2 आपको जॉइंट भी दिखाई देगा। तो ये मम्मी का भी हो गया, एक ऊपर की तरफ है। तो ऐसा नहीं कुछ मॉड्यूलर किचन है, बट बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। ऊपर वाली किचन बहुत छोटी थी, मैं जैसे तैसे मैनेज करती थी। एंड द बेस्ट पार्ट कि मैंने सिंक लगवाई इस बार, क्योंकि उस वाली किचन में तो सिंक थी नहीं, और मुझे बहुत आदत है बार बार हाथ धुलने की, हर चीज़ की। तो भाई वो बहुत टफ होता था, मेरे इतने चक्कर लगते थे ना, क्योंकि टैप इधर की तरफ थी, तो किचन से टैप तक रात होते थे मेरे पैर दर्द हो जाते थे जब भी मैं आती थी। हाय ईवे, एंड ईवी इज एंजॉयिंग अ लॉट। इसका जो है अपनी परदादी के साथ बहुत मन लग रहा है। माँ अपनी जो है वो देसी जो जाट हिंदी होती है वो बोलती है, और ये अपनी, बट दे स्टिल कम्युनिकेटिंग अ लॉट। हिंदी वो समझ लेती है, छोटी भी और रीनू भी, बट जो यहाँ की टिपिकल लोकल लैंग्वेज है वो नहीं। और भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, वे टू मच। तो मैंने अभी ये सारी साफ सफाई कर दी है। ऑर्गेनाइज आई डोंट नो कैसे करूँगी, बट अभी मैं सामान यहाँ रख के इसको फंक्शनल कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे बैठ के काम नहीं हो रहा है। रात के खाना बनाने में मेरी हालत वो हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, गर्मी शर्मी, फिर मम्मी से भी बातें, तो ऐसे ही रहा। तो अभी सुबह हम कंटिन्यू, और अर्जुन शक्ति भी आने लग रहे हैं आज मिलने के लिए, क्योंकि मेरिट इस बार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था, तो वो वहाँ नहीं आए। और मेरे मम्मी पापा भी आते थे हमेशा, जब हम जैसे मेरिट पहुँचते थे वो लोग भी आ जाते थे, बट मम्मी इज़ नॉट दैट वेल नाउ एक्चुअली, तो वो ट्रैवल करती नहीं है, कहीं भी मना कर दिया था मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर थे भी हम वहाँ पे, क्या शाम को तो पहुँचेंगे, सुबह हमें यहाँ के लिए निकलना ही था, बट ये कि सुबह की दोपहर हो ही गई थी हमें निकलते। चलो सामान लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ, बट अभी मैं आपको 360 व्यू दे देती हूँ एक बार। सो यस, दिस इज़ माई किचन। और इस वाली वॉल पे ना हाफ वॉल तक टाइल्स लगवा दी है मैंने, क्योंकि फ्रिज इधर की तरफ आएगा, और ये पूरा सेम टाइलिंग कराई है, और पेंट वगैरह किचन का सब डन है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन इंडिया से ऑलरेडी ऑर्डर कर दी थी, आ गई हैं। एक ये ऑर्गेनाइज़र किया था, ये ऑयल बॉटल वगैरह है, जार्स भी हैं कुछ है। तो धीरे धीरे सब कुछ करूँगी, अभी तो तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, बट गोना डू इट। अभी बेसिक सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे। एंड हियर इज अद्विका, हाय। चल सामान लगवा बाबू मेरे साथ आके अब, ठीक है। झाड़ू हटा दो बाबू वहां से, गुड गर्ल। आराम से।
कितनी बार निकली बताइयो, कितनी बार निकली वो बताओ। यम्मी, एक बार की तो बताएगी। मुझे 2.5 घंटे से हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अकेले ही आना चाहिए, तो मैं जाना चाहिए। और जब मैं माँ बोली तो मेरे बहुत दिल नहीं रहा, मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं करती करनी होगी। कोई बारिश हो जाएगी, आने लग रहा हूँ, बुला रहे आपकी। कैसी फीलिंग है आपकी? फीलिंग अच्छी है, अपनी नई सिंक का उद्घाटन कर दिया और सॉरी बहुत पसीने आ रहे हो। कितने सारे बर्तन। हाँ, आवाज की तो हालत आपको पता ही है। पर ये कि इस बार सिंक है तो ये मजा आया सिंक में। नहीं तो चौकी पर बैठ के बर्तन मांजती थी, क्योंकि रीत है जब मैं आऊंगी जो हमारी हाउस हेल्प है वो छुट्टी लेगी पहले ही दिन। हाँ, वो जरूर छुट्टी लेगी मेरी। और आज क्योंकि गेस्ट थे, अर्जुन शक्ति आए हुए थे, तो ऑब्वियसली खाना भी ज्यादा बना, बर्तन भी ज्यादा है, तो और फिर बैठे भी रहे उनके साथ बात करने में, तो इतना कुछ हो गया। पर नहीं, इतना तो पहले भी कर दिया ना। हाँ, एक लोड पहले हो चुका, ये दूसरा है। हाँ। पूरे मजे आ रहे। इट इज़ नेक्स्ट डे। ऐसे ऐसे टाइम भाग रहा है और टू बी ऑनेस्ट कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैं ससुराल पहुँचती हूँ बस वो पहुँचने का व्लॉग होता है, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। वो थोड़ा सेटल होने में टाइम लग जाता है और इस बार तो तबीयत भी ख़राब। और एक यहाँ का ना, जहाँ मैं आई हाउस हेल्प छुट्टी मार के बैठ जाती है, तो कल शाम भी नहीं आई। फिर कल शाम आपने देखा ही, मैंने सारे बर्तन सब कर दिए थे। फिर रात का खाना बनाया वो सारे, तो हमने फिर मम्मी ना रात के बर्तन छोड़ देती है, वो सुबह आती हैं हाउस हेल्प तो वो कर देती हैं फिर सारे के सारे, सुबह के भी बर्तन और पहली रात के भी। बस वही के पानी डाल के छोड़ दो, तो मम्मी ने कहा कि छोड़ दो, वो सुबह आएगी। तो रात के बर्तन छोड़ दिए, सुबह फिर नहीं वो आई मैडम, तो फिर रात के भी बर्तन करे, सुबह के भी करे, और रात मुझे फीवर भी चढ़ा फिर दोबारा से। मैं सोच रही हूँ ट्राईपोड ले आऊँ, पर ट्राईपोड उधर किचन में रखा हुआ है। ओके चलो कोई नहीं, हाथ से ऐसी पकड़ के करती हूँ। थोड़ा बहुत हिल सकता है यहाँ पे लेंस, या कहीं सेटअप करूँ समझ नहीं आ रहा। ये जो तबीयत ख़राब हुई ना मेरी, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यह सुबह का फिर सारा काम वाम निपटाया, फिर लंच टाइम। आज बारिश अच्छी खासी हुई तो थोड़ी ना गर्मी में भी राहत है। हालांकि ये वाला रूम है, इसमें एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये ना नीचे वाला, ये एक्चुअली में काइंड ऑफ लिविंग रूम है, ये बैठक। बट क्योंकि पूरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तो क्या ही बोलूँ,
पेंटिंग का काम चल रहा है, जो थोड़ी बहुत छूट फूट, जैसे किचन में अभी एक मैंने स्लैब डलवाया, किचन काइंड ऑफ वो थोड़ी सी तैयार कराई है, तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। तो ये रूम सबसे पहले रेडी हो गया था, तो ऊपर आपको याद होगा ऊपर वाले रूम में होता था, तो ये सोफ़ा भी इधर आ गया है और ये इधर एक मंजी पड़ी हुई है। रात को जो है ना यहाँ पे 2 मंजी और डल जाते हैं, तो हम सारे इसी रूम में सोते हैं, क्योंकि शगुन भी अभी यहीं पे है, शौर्य तो रहता है, ये आर्य जो है वो अभी हॉस्टल में है और दीवान इधर की तरफ है, तो हम सारे यहीं एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बड़ी हो रही है भाई। और बेड मेरा इधर है, ड्रेसिंग आई थिंक अभी ऊपर ही है, और अलमारी आ गई थी नीचे, बट वो पीछे के कमरे में ही रखी हुई है। तो बहुत काम चल रहा है। कल तो वो रेगमाल से ना ऐसे रगड़ रहे थे, तो वो मुझे इतनी डस्ट चढ़े जा रही थी। कल गर्मी भी काफ़ी थी, अर्जुन शक्ति भी आए हुए थे। एक्चुअली वो मेरी ना तीज की जो है वो कोथली बोलते हैं हमारा, सिंधारा लेके आए हुए थे। वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ, पर इस साल ये क्योंकि हम आ भी रहे थे, और फिर हमारे यहाँ है अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस साल जो है वो सारे रीति रिवाज प्रॉपरली करने होते हैं, तो फिर उनको आने थे। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैसे देते हैं, वो बिल्कुल कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ इस तरह से आता है। तो जो मम्मी ने भेजा है वो मैं आगे किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस ये है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि लोड तो उतना ही होता है काम का। हाउस हेल्प आ जाती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, बट शी इज़ नॉट कमिंग अप। पता नहीं आगे का कैसे करूँगी, पर थोड़ी सी राहत है इस बार किचन में काम करने में। वो नहीं है कि बिल्कुल चौकी पे बैठ के सब कुछ करो, वहाँ पे ये है कि सिंक है तो साथ साथ काम हो जाता है। फिर जो मुझे आदत है ना कि फटाफट हाथ धुल लो, ये कर लो वो कर ले, तो वो ईजी पड़ता है। किचन कैसी सेट हुई है वो भी अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो बस मैं यहाँ बैठी थी आराम से कि इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। ठीक ठाक पहुँच गए इंडिया अच्छे से, और सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। गर्मी है पर ये है कि हो रही है, लगती है तो आके इस कमरे में बैठ जाते हैं तो मैनेज हो रही हैं सारी चीज़ें। और भाई मेहंदी लगी नहीं थी हमारे इस बार तीज की, कहते हैं कि आननी पड़नी चाहिए। मैं अकेली बहू घर की, मेरे लगना तो चाहिए था, तो एक बिल्कुल छोटा सा टीका जो है वो पैर पे लगा लिया था। तो ये है कि आननी पड़े, बाकी कैसी भी मेहंदी जो है वो कोई से भी हाथ पे लग नहीं पाई, हुआ ही नहीं। तबीयत ऐसी हो रही है। रात फीवर ने बड़ा परेशान कर दिया था मुझे, पर सुबह थोड़ी सी ठीक उठी, फिर काम करने में लग गई। हिम्मत चाहिए मुझे। चलिए जी ठीक है। आई होप आपको आज का ये रैंडम सा उल्टा सीधा सा व्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश करूँगी कि अगला व्लॉग जो थोड़ा सा रिदमिक थोड़ा सा अच्छा हो और आपको पसंद आएगा वो वाला। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।